वापस से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम लेकर के हाजिर हैं आपका जो नवंबर में होने वाला है सेंटअप परीक्षा कक्षा 10वीं के विद्यार्थियों का, उनका पहला दिन हमने रूटीन लिखवा दिया था। आपका पहला दिन है हिंदी का विषय। तो हम आज के इस वाले वीडियो में आपका सेकेंडरी सेंटअप एग्जाम 2023 नवंबर का हिंदी का ओरिजिनल वायरल प्रश्न पत्र लेकर के उपस्थित है। यह देख सकते हैं आप, यहाँ पे हर एक चीज़ मिला सकते हैं कि आपका विषय कोड है जो 101 है। यहाँ लिखा हुआ है सेकेंडरी सेंटअप एग्जाम नेशन 2023 मासिक उत्तीर्ण परीक्षा सब्जेक्ट हिंदी। यहाँ पे आप पूर्ण रूप से मिला सकते हैं। आज की इस वाली वीडियो में हम इसी प्रश्न पत्र का पूर्ण रूप से आपको दिखाएंगे, इसके सब्जेक्टिव सभी प्रश्नों को। और बात रही ऑब्जेक्टिव की, तो आप कमेंट में करिएगा तो हम ऑब्जेक्टिव बता देंगे। हम ऑब्जेक्टिव पहले इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि ऑब्जेक्टिव एक रहता है और आपको पता होना चाहिए कि इस बार आपका 100 ऑब्जेक्टिव आ रहे हैं, तो 100 ऑब्जेक्टिव कराने में काफ़ी टाइम पास होता है। और यह जो सब्जेक्टिव है यह भी 50 नंबर के होंगे, लेकिन इसमें टाइम पास नहीं होता है, एक क्वेश्चन आराम से दिखा देते हैं। इसीलिए हम पहले इसके सब्जेक्टिव को करवा देते हैं। ठीक है, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बिहार बोर्ड से रिलेटेड प्रत्येक नोटिफिकेशन आपको हमारे चैनल पे सबसे पहले एवं एकदम सही सही मिलता है। और यह प्रश्न पत्र आपका हर एक एग्जाम की भांति इस बार भी आपको एग्जाम में लड़ेगा। आप जिस प्रकार हर एक एग्जाम में हमारे हमारे प्रश्न पत्र को देख करके जाते हैं और लड़ता है, उसी प्रकार यह भी प्रश्न पत्र आपका 100% लड़ने वाला है। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। हमारे चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। ठीक है, तो फटाफट से वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो देखिए, आपका यहाँ से शुरू हो जाता है आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन अर्थात विषयानुष्ठ प्रश्न खंड ब। आप देख सकते हैं यहाँ सब्जेक्ट कोड भी 101 दिया गया है। यह कोई फेक नहीं है, यह रियल है, आपका सेट है, ए है। ठीक, यहाँ देख सकते हैं आपका जो क्वेश्चन नंबर पहला है उसमें है आपका क्या कि निम्नलिखित गद्यांशों में से किसी एक गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर को लिखें। प्रत्येक प्रश्नों के लिए 2 अंक होगा। तो यहाँ पे गद्यांश है अर्थात पैसेज है। आपका जो मासिक टेस्ट हो रहा था उसमें 50 नंबर का था, इसलिए उसमें पैसेज हटा दिया गया था। परंतु फिर से आपका जो सेंटअप एग्जाम है उसमें पैसेज रहेगा। और आपको जानकारी है तो बता दें कि आपका जो पैसेज है वह 20 नंबर का होता है। अर्थात इसमें कुल आपको 4 पैसेज देखने को मिलेंगे, जो कि हम वीडियो में आगे आपको दिखाएंगे। यह जो 1 नंबर है इसमें 2 होंगे, क तथा ख। जिस प्रकार इस 1 नंबर में क तथा ख है 2 ठे पैसेज, उसी प्रकार आपको 2 नंबर मिलने वाले हैं, उसमें भी आपको क तथा ख 2 पैसेज मिलेंगे, जिसमें से एक का उत्तर देना है। अर्थात यह 10 नंबर का हो गया 1 नंबर, और दो नंबर होगा वह 10 नंबर का होगा। अर्थात आपका जो पैसेज है वह 10 नंबर का होता है, 20 नंबर का होता है। टोटल 2 पैसेज रहेंगे। तो देखिए, आप पहला पैसेज यहाँ से आराम से आप देख सकते हैं, आप पढ़ लीजिएगा, पढ़ के ढूंढ लीजिएगा, फिर हम चलते हैं आगे। तो देखिए, यहाँ पे आपका उसी पैसेज का आगे का है, सब आप पढ़ लीजिएगा। हम आपका टाइम पास नहीं करना चाहते हैं, आप आराम से देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए या उतार दीजिए। ठीक, फिर आगे हम चलेंगे। तो यहाँ पे आपका जो पैसेज है उसका क्वेश्चन आंसर है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, 5। यहाँ 5 ठे आपका क्वेश्चन नंबर है, आप देख लीजिएगा आराम से, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, फिर हम चलते हैं आगे। तो आगे है यहाँ पे आपका पहला ही का ख पैसेज। हम आपको बोले थे स्टार्टिंग में ही कि आपका जो पैसेज है वह 2 ठो आएगा, जिसमें पहला में रहेगा क तथा ख, फिर दूसरा में रहेगा क तथा ख, जिसमें से आपको क तथा ख में से किसी एक का उत्तर देना है, और दूसरा में भी क तथा ख में से किसी एक का उत्तर देना है। तो यह आपका पहला का ख है। यहाँ से आपका पैसेज पूरा देख लीजिए, आप पढ़ लीजिए। ठीक, फिर आगे वही आगे है, यहाँ पे आप देख लीजिए, पूरा पढ़ लीजिए। ठीक, फिर आपका प्रश्न पत्र है, प्रश्न उत्तर है उसी पैसेज का। प्रश्न का 1, 2, 3, 4, 5 इसी प्रकार से देख लेते। एकता कौन चाहता है, अंग्रेजों ने भारत पर कितने वर्षों तक शासन किया, अंग्रेजों ने भारत की कौन सी नीति अपनाई, हमें किस प्रकार से रहना चाहिए, ये सारे प्रश्न हैं। ठीक, फिर यहाँ से आपका शुरू हो जाता है क्वेश्चन नंबर दूसरा का क।
हमने बताया था जिस प्रकार पहला का ख था उसी प्रकार दूसरा का क यहाँ पे है, जो कि आप आराम से देख लीजिए, पढ़ लीजिए। ठीक, फिर आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे भी दूसरा ही का है, ख लंबा है काफ़ी पैसेज, तो आप आराम से बैठ के स्क्रीनशॉट लेके पढ़ लें। ठीक, फिर उसी ख का यहाँ पे प्रश्न उत्तर दिया गया, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, 5 तक दिया गया है, जो कि आप देख रहे हैं। बुनियादी शिक्षा के से लोग और किस नाम से जानते हैं? बुनियादी शिक्षा के से क्या तात्पर्य है? बुनियादी शिक्षा का आंदोलन किसने शुरू किया? बुनियादी शिक्षा से क्या जागृत हुई? बुनियादी शिक्षा पदवी के 3 बातें कौन कौन है? ठीक, फिर हम चलते हैं आगे। तो यह रहा आपका दूसरा का ख। जिस प्रकार पहला का क तथा ख था उसी प्रकार दूसरा का ख यहाँ पे आपका उपस्थित है। आपको दूसरा का क तथा ख में से किसी एक का ही उत्तर देना है। तो आप यहाँ से देख लीजिए, यह ख है, पढ़ लीजिएगा आराम से, और इसी में क तथा ख जो आपको समझ में आ रहा है उसी में से किसी का भी उत्तर आप दे दीजिएगा। ठीक, यह दूसरा ही का ख है। ठीक है, फिर यहाँ पे है आपका दूसरा का ख का प्रश्न उत्तर। सावित्री ज्योति फुले का जन्म कब हुआ था? सावित्री ज्योति फुले क्या थी? किस आधुनिक मराठी काव्य की अग्रदूत मानी जाती थी? सावित्री ज्योति फुले ने किस वर्ष में पुणे में एक विद्यालय की स्थापना की? सावित्री फुले ने और महात्मा फुले कितने नए विद्यालय खोलने में सफल हुए? यह सब है आपके प्रश्न दूसरा के ख के। ठीक, फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ से आपका शुरू हो जाता है तीसरा प्रश्न। यह तीसरा प्रश्न क्या है? तो निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर दिए गए संकेत बिंदु के आधार पर लगभग 250 से 300 शब्दों में निबंध लिखिए। यहाँ पे आपका निबंध है, जिस 4 से 5 निबंध दिया गया, जिसमें से एक पे लिखना है आपको निबंध, और प्रत्येक के लिए आपका 10 नंबर अंकित, यानी आप एक निबंध लिखेंगे तो आपको 10 नंबर मिलते हैं, जो कि आपको 250 से 300 शब्दों में लिखना है। तो आपका जो पहला निबंध है क, वह है समय का महत्व। इसमें आपका मूल टॉपिक जो लिखना है वह 4 है। पहला भूमिका, फिर दूसरा समय का सदुपयोग से लाभ, फिर तीसरा समय के दुरुपयोग से हानि, तथा चौथा निष्कर्ष। ठीक, यह था क। फिर आगे चलेंगे तो आगे में आपका क हो गया। फिर यहाँ पे आपका जो दूसरा नंबर है वह छात्र तथा अनुशासन पे लिखना है। इसका संकेत बिंदु आगे इधर है। यहाँ पे देखिए, आपका पहला है भूमिका लिखना है, फिर गणतंत्र दिवस की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, गणतंत्र दिवस का महत्व और निष्कर्ष। फिर घ है आपका स्वावलंबन, इसमें पहला प्रारंभ, फिर दूसरा महत्व, तीसरा उपसंहार। फिर आपका अंगा है सूखा, अकाल पे लिखना है। पहला आरंभ, दूसरा सूखे के कारण, यह लिखना है। फिर जो सूखा का आपका आगे है वह दो स्थिति और उपसंहार। तो यह जो आपके 5 दिए गए थे उधार थी एग्जाम्पल कर रहे हैं, माफ करिएगा, ऑप्शन आपका दिए गए थे 5, सूखा, स्वावलंबन, गणतंत्र दिवस, छात्र तथा अनुशासन, और क्या दिया था आपका पहला नंबर में? समय का महत्व। तो इन 5 में से किसी पे भी आप 250 से 300 शब्दों में लिख सकते हैं, आपको मिल जाएगा 10 नंबर। ठीक, फिर हम निबंध के बाद आगे चलेंगे। तो आगे जो आपका चौथा नंबर है वह है क्या? तो अपने प्रधानाध्यापक के पास एक आवेदन पत्र लिखे जिसमें विद्यालय पुस्तकालय हेतु भीमराव अंबेडकर लिखित पुस्तक मंगवाने का निवेदन किया हो। यहाँ पे आपको लिखना है एक आवेदन अपने प्रधानाध्यापक पास, जो कि लाइब्रेरी से आपका एक बुक के लिए जो भीमराव अंबेडकर द्वारा लिखित है, यह आप लिखते हैं तो आपको इसका 5 नंबर मिलता है। अथवा दिया है, अर्थात मतलब यह नहीं आता है आपको, तो आप इसकी जगह पे यह भी लिख सकते हैं, मद्य निषेध के परिणाम पर 2 मित्रों के बीच का संवाद लिखें। तो आप इन दोनों में से किसी एक पर भी लिख सकते हैं, या तो आप लिख लीजिए, या एप्लीकेशन लिख लीजिए, या संवाद लिख लीजिए। दोनों में से किसी एक पे लिखना है और आपको मिलेंगे 5 नंबर। ठीक, फिर यह तो आपका चौथा नंबर में क्या था? आवेदन और संवाद में से किसी और को लिखना है। अब आपका 5वां नंबर जो है यह क्या है कि निम्नलिखित में से किसी 5 प्रश्नों के उत्तर लगभग 20 से 30 शब्दों में दें, और प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 2 नंबर अंकित हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं आपको 5 थी, यहाँ पे आपको 5 प्रश्नों के उत्तर देने हैं, जो कि प्रश्न आगे है। पहला, विष के दांत शीर्षक पाठ में सेन साहब के परिवार में बच्चों के पालन पोषण में किए जा रहे लिंग आधारित भेदभाव को लिखें।
फिर दूसरा, भारत के ग्राम पंचायतों की अर्थ में किनके लिए सेक्स लेखक मैक्स मूलर महत्वपूर्ण बतलाया है। फिर आगे में है तीसरा नंबर कि लेखक गुणाकर मूले ने किस भारतीय लिपियों को देवनागरी से संबंध बताया है। फिर चौथा है संगीत भारती में बिरजू महाराज की दिनचर्या क्या थी। फिर पांचवा है कवि रेनर मारिया रिल्के किसको कैसे सुख देते थे। ठीक है, फिर अगला है अक्षर ज्ञान द्वारा शीर्षक में का विवरण स्पष्ट करें। फिर इसी प्रकार से आपको कुल 10 दिए गए हैं। यह क्वेश्चन नंबर 5 में आपको कुल 10 क्वेश्चन दिए गए हैं, जिसमें से आपको 5 ही क्वेश्चन के उत्तर देने हैं और प्रत्येक क्वेश्चन के लिए 2 अंक अंकित है, अर्थात आपको 10 नंबर यहाँ से प्राप्त होता है लघु उत्तरीय प्रश्न से। ठीक, फिर हम आगे बढ़ेंगे तो आगे आपका अंतिम में जो है वह छठा प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न का उत्तर लिखें। यह है आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो कि 5 नंबर का आता है। आपको इसमें आपको 2 दिए गए हैं क्वेश्चन, जिसमें से एक का किसी में लिखना है लगभग 100 शब्दों में आपको लिखना है किसी एक पर। आप देख लीजिएगा यहाँ पे दिया है, पहला है अगर बाल्टी भरी होती तो मछली उछलकर नीचे आ जाती, पहला है। फिर दूसरा है नानक लीन भयो गोविंद सो ज्यो पानी संग, यह दूसरा है। इन दोनों में से किसी एक पर लिख लेना है। तो यह था आपका जो सब्जेक्टिव प्रश्न हिंदी का एग्जाम होने वाला है आपका 23 नवंबर को, उसका सब्जेक्टिव प्रश्न। और आपको इसका उत्तर चाहिए तो आप हमें कमेंट में बताइएगा, हम फटाफट से डाल देंगे। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप लोग वीडियो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं चैनल, तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि उन्हें भी यह जानकारी प्राप्त हो सके। और यदि आप हमारे चैनल के आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो कृपया जुड़ जाएं, जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। तो हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में किसी नए अगले विषयों के प्रश्न पत्र के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।